हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2015 से 2016 में बहुत सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे उनमें ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन्हीं की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए डेली डालूँगी इसी बुक में से, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर्सनली मैंने इसको देखा है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहना स्थित है, कि कौन से ज़िले में जो स्थल गोहना है वो स्थित है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं हमको: पानीपत, सिरसा, सोनीपत और रेवाड़ी। अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको आंसर साथ के साथ बताऊंगी भी। तो इसका आंसर है सोनीपत। सोनीपत में गोहना स्थित है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित है? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर है सी, कुरुक्षेत्र में प्रथम विश्वविद्यालय स्थित है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा राज्य के लिए राजकोषीय वर्ष 2015 से 16 के लिए प्राप्तियों को डैश करोड़ पर स्थिर रखा गया है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर है ए, 12877.81। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय किस भाषा के? हिंदी, पाली, ब्रिज या उर्दू? तो इसका आंसर है पाली, सिवाय पाली के। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा से कथन सही है, मतलब इनमें से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882 है। सॉरी, मुझे हिंदी में नहीं आती काउंटिंग। सेकंड, हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873 है। तो हमें इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि केवल एक ही सही है, केवल 2 सही है, एक या दो दोनों ही सही हैं, या फिर ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न का मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग है ये। सूची 1 और सूची 2 हमें लिस्ट दी गई हैं। हथनी कुंड, बी सूरज कुंड, सी सुखना झील, डी दमदमा झील। और सूची 2 में हमें चंडीगढ़, यमुनानगर, गुड़गांव और फरीदाबाद दिए गए हैं कि कौन सी झील, कौन सा सूरज कुंड, हथनी कुंड ये जो है ये कहाँ पर हैं। तो हमें इनमें ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको पता ही है, नॉर्मली हम स्टार्टिंग से ही मैचिंग करते आए हैं, तो बस ये देखना है हमें कि इनमें से सही कौन सा है। तो इनमें से सही आंसर है ए वाला, कि ए का 2 है, हथनी कुंड यमुनानगर, बी सूरज कुंड फरीदाबाद, सी सुखना झील जो है हमारी वो चंडीगढ़, और दमदमा झील जो है हमारी वो कहाँ पे है? दमदमा झील जो है हमारी वो कहाँ पर है? 3rd में, गुड़गांव में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ था, इंडिपेंडेंस जब हमें मिली थी, हरियाणा निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा था? बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्टली मुझे लगता है सभी को आंसर पता होगा। पंजाब का हिस्सा था। नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, अब पता चल गई होगी। नेक्स्ट पे आते हैं हम, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है, मतलब असत्य फॉल्स कौन सा है, ट्रू फॉल्स जैसे नॉर्मली होता है। तो हरियाणा पंचायती राज कानून वर्ष 1994 में पारित हुआ था। सेकंड, इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल एक, केवल 2, एक व 2 दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें पंचायती राज सिस्टम जो होता है हमारा उसके बारे में बोला गया। तो इसका आंसर है केवल एक, फर्स्ट वाला ही सही है, 1994 में हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हैं हम। हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? किस प्रकार की पाई जाती है? कछारी, दुमट्टी, दलदली या फिर पथरीली? किस तरह की पाई जाती है? पथरीली।
हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में। ये क्वेश्चंस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 से 16 के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा इसलिए इनकी सीरीज़ बना के चलते हैं। अगर मुझे इनमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं आगे इनकी सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हरियाणा राज्य वाला हो गया, आम मेला कहाँ आयोजित होता है? आम मेला जो है वो कहाँ आयोजित होता है? पिंजौर में, बिलासपुर में, कुरुक्षेत्र में या फिर सोनीपत में? तो इसका आंसर है पिंजौर। 11th, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा इनमें से गलत है हमें वो बताना है। ए, निर्मला गुलैया जिम्नास्टिक, गुरप्रीत कौर भाला फेंक में, सुनीता सिंह दौड़ में, गीता जोशी निशानेबाजी में? तो इनमें से हमें गलत कौन सा बताया गया? तो डी वाला गलत बताया गया है, गीता जोशी। उसके बाद 12th में हम आ जाते हैं। राजपूत शैली चित्रकला का विषय है रामायण, महाभारत, कृष्ण का जीवन या फिर सभी? तो ये सभी राजपूत शैली चित्रकला का विषय है। 13 आता है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से ज़िले की स्थापना की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। मेवात की, हिसार की, झज्जर की या फिर महेंद्रगढ़ की? तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप इसका आंसर खुद बताएंगे, क्योंकि मुझे लगता है 90 to 95% लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका आंसर डाल दूँगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊँगी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट, भारत सरकार ने हरियाणा राज्य में एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु चयन किया है। सेकंड, राज्य सरकार ने KMP एक्सप्रेस वे पर एक फार्म पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है। तो इनमें कौन सा सही है? सिर्फ फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, दोनों या फिर दोनों गलत हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। बाकी के क्वेश्चंस आपको दिख ही रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं तो इनको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर्स के साथ वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल।